ड्रामे में आप लोग देखेंगे कि इतना कुछ जाने के बाद भी रोमैसा बेगम अब भी जुबैदा के घर में आकर अपनी मर्जियां चला रही है। लेकिन अब ज्यादा दिन ये सब चलने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर बाकी हकीकत खुलकर आलिम साहब के सामने आ चुकी। यह हकीकत भी आलिम साहब के सामने खुलने वाली है कि मेरे माँ की मौत की वजह यही रोमैसा बेगम है। इसी ने सारा पैसा काशिफ को लुटाया, इसी ने पहले परिशे का रिश्ता तोड़वाया और अब ये परिशे की तलाक करवाना चाहती है। पर हो सकता है ये रोमैसा बेगम अनाया के साथ मिलकर वो इतना बड़ा कारनामा कर दे जो आलिम साहब से बर्दाश्त ही न हो पाए और इन दोनों की तलाक हो जाए। आलिम खड़े खड़े इस रोमैसा बेगम को तलाक देकर फारिग कर दे। ऐसी औरतें यही डिजर्व करती हैं, या दूसरों के घर बर्बाद करने में लगी रहती हैं। इसलिए तो जुबैदा को हर तरह से बर्बाद करना चाहता। जुबैदा तो आज भी आबाद है, उसकी बेटियां अपने घरों में खुश है, जूबिया डॉक्टर बन गई और सब हर तरफ से खुश है। लेकिन अगर खुश नहीं तो यही रोमैसा बेगम और इसी के बेटे जलील हो रहे हैं। अब समीर तो इंजीनियर बन जाएगा और इस पर अब मीर से ज्यादा जूबिया पर आलिम साहब को फख्र होगा कि ये सिर्फ जूबिया की वजह से हुआ है। अगर ये अपनी माँ के स्टडी में रहता तो ये भी काशिफ की तरह चोर से डकैत ही बनता या फिर जुए ही खेलता। तो इस सब के बाद आलिम साहब को तो अपनी बेटियों का एहसास हो चुका है। दूसरी तरफ अनीजे को डॉक्टर नाउमीद कहती है, लेकिन अब अनीजे नाउमीद नहीं है। अब वो खुद कोशिश करेगी और एक ना एक दिन चल पड़ेगी, अपने कदमों पर चलने लगेगी। अनीजे की सास तो अनीजे की फैन हो चुकी है, लेकिन अनीजे की अब नंद की हकीकत जुहेब के सामने खुलने वाली है, जिसके बाद वो रो रो कर अपने भाई से माफिया मांगेगी। क्या आमशन ने इतना बड़ा गुनाह किया है, उसे माफी मिलनी चाहिए? आप इस बारे में क्या कहते हैं? व्यूअर्स, रहमत ड्रामा आप लोगों को कैसा लगता है? आप मेरा कमेंट सेक्शन में नाज़ में दिया करें। हमारे वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।